आइए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम अर्बन प्लानिंग की एक ऐसी ज़मीनी हकीकत पर चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत इलाके से सामने आई है। हमारा फोकस है गांधी रोड। ये सिर्फ एक सड़क के बनने या बिगड़ने की बात नहीं है, बल्कि ये केस स्टडी हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर सही से प्लान ना हो तो पूरे इलाके के लिए एक लंबी और तकलीफदेह सज़ा बन सकता है। जरा वहां के एक स्थानीय दुकानदार के इस बात पर गौर कीजिए। वो कहते हैं, काम धंधा सब खत्म हो गया है, हम धूल में बैठने को मजबूर हैं। और यकीन मानिए, ये कोई बड़ा चढ़ाकर बोली गई बात नहीं है। ये उन लोगों की असली बेबसी है जिनका रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी इस अनियोजित निर्माण की वजह से पूरी तरह से ठप हो गई है। जाहिर है, जब विकास के नाम पर बन रही सड़कें और नालियां सहूलियत देने के बजाय मुसीबत बन जाएं, तो ग्राउंड पर स्थिति कितनी गंभीर हो जाती है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब इस पूरी समस्या की जड़ क्या है? दरअसल पुरानी गांधी रोड का जो लेआउट था, उसमें दुकानें और सड़क दोनों एक ही समान लेवल पर थीं, जो कि एक एकदम फंक्शनल और नेचुरल तरीका है। लेकिन जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ, उसमें एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग खामी कर दी गई। नई सड़क और नालियों को पुरानी दुकानों के लेवल से करीब 1.5 से 2 फीट ऊपर उठा दिया गया। मतलब बिना पुरानी सड़क की खुदाई किए बस उसी के ऊपर नया निर्माण थोप दिया गया। नतीजा, आसपास के जितने भी मकान और दुकानें हैं, वो सब अब नीचे धसे हुए नजर आते हैं। और ये जो स्थिति है, ये महज कुछ कदमों की नहीं है। ये पूरे 500 मीटर का एक लंबा स्ट्रेच है जो अब एक तरह का भौगोलिक जाल या कहें ज्योग्राफिकल ट्रैप बन चुका है। जरा सोचकर देखिए, 500 मीटर का ये नया कंस्ट्रक्शन वहां पहले से मौजूद घरों और दुकानों को एक तरह से जिंदा दफन कर रहा है। ये इलाका कोई सुनसान जगह नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यस्त और जाना माना बाजार है, जो अब लिटरली एक गड्ढे में तब्दील हो गया है। जब सड़क आपके घर या दुकान से 1.5 फीट ऊपर हो जाए तो वहां रहना और काम करना कितना मुश्किल हो जाता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 9 महीने, जी हां, पूरे 9 महीने। स्थानीय लोग पिछले 9 महीनों से इस अव्यवस्था और देरी का खामियाजा भुगत रहे हैं। एक छोटी सी सड़क के निर्माण के लिए 9 महीने का समय, ये किसी अंतहीन इंतजार से कम नहीं है। और इस इंतजार ने पूरे इलाके के व्यापार और आम जनजीवन को पूरी तरह से ब्रेक लगाकर रख दिया है। और इस देरी का असर सिर्फ व्यापार पे नहीं पड़ रहा है, बल्कि बात अब सीधे लोगों की सेहत पर आ गई है। एक और निवासी का ये बयान सुनिए। एक छोटी सी सड़क बनाने में 7 से 9 महीने लग रहे हैं और लोग धूल से बीमार हो रहे हैं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। पिछले 9 महीनों से लगातार उड़ रही धूल और मिट्टी ने लोगों को अपनी ही दुकानों और घरों के अंदर बीमार कर दिया है। कंस्ट्रक्शन की ये धीमी रफ्तार सच में वहां के लोगों के लिए दमघोंटू साबित हो रही है। अब अगर हम इस पूरे कंस्ट्रक्शन की टाइमलाइन को देखें तो ये किसी प्रशासनिक मजाक जैसा लगता है। सबसे पहले क्या हुआ? नालियों को 1.5 से 2 फीट बहुत ऊंचा बना दिया गया। उसके बाद महीनों तक काम को यूं ही अधूरा छोड़ दिया गया। और अब तीसरा कदम यह है कि नई सड़क को उन ऊंची बनी नालियों के लेवल में लाने के लिए धीरे धीरे ऊपर उठाया जा रहा है। ये पूरा सीक्वेंस साफ दिखाता है कि बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के काम कैसे होता है, जिसका सीधा नतीजा ये हुआ कि लोगों के घर और दुकानें सचमुच एक खाई में तब्दील हो गए। खैर, परेशानियां सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। असली और सबसे बड़ा संकट तो अभी आना बाकी है, और वो है मॉनसून। ये ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद डरावना गणित है। स्टेप 1, भारी बारिश शुरू होगी। स्टेप 2, वो जो ऊंची नालियां बनी हैं वो ओवरफ्लो होने लगेंगी। और स्टेप 3, वो सारा का सारा गंदा पानी बहकर सीधे नीचे धसी हुई दुकानों और घरों के अंदर घुस जाएगा। ये कोई आशंका नहीं है, बल्कि एक पक्की आपदा है जो बस बारिश के इंतजार में बैठी है। इसी बात को लेकर वहां के निवासियों में एक गहरा खौफ है। उनका सीधा कहना है, बस बारिश का इंतजार करें, सारी सड़कें जलमग्न हो जाएंगी, क्योंकि घर नीचे हैं और नालियां ऊपर। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रियल वार्निंग है। जब ड्रेनेज सिस्टम ही आपके घर के लेवल से ऊपर होगा तो पानी का नेचुरल फ्लो जाहिर तौर पर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी घरों और दुकानों में ही तो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बारे में किसी को खबर नहीं की गई? बिल्कुल की गई। जरा शिकायतों की इस लिस्ट पर गौर करें। नगर पालिका अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब, लोकल एमएलए, क्षेत्रीय मंत्री और यहां तक के शीर्ष पार्टी नेतृत्व। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इन सभी स्तरों पर गुहार लगाई है, लेकिन नतीजा, किसी ने भी उनकी दलीलों पर ध्यान नहीं दिया। ये साफ तौर पर दिखाता है कि सिस्टम किस तरह से पूरी तरह फेल हो चुका है। अब इस पूरी अव्यवस्था के बिल्कुल केंद्र में जो संस्था है वो है नगर पालिका।
बेसिकली ये वो लोकल म्युनिसिपल काउंसिल है जिसकी जिम्मेदारी एक कॉन्ट्रैक्टर के जरिए इस सड़क और नाले के निर्माण की देखरेख करना है। ग्राउंड लेवल पर काम सही और सुरक्षित तरीके से हो, ये सुनिश्चित करना इन्हीं का काम है। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि शहर को व्यवस्थित रखने वाली यही बॉडी इस पूरी मिसमैनेजमेंट की मुख्य वजह बनी हुई है। और दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय प्रशासन का ये ढांचा भी काफी उलझा हुआ है। ऑफिशियली देखें तो नगर पालिका की एक महिला अध्यक्ष हैं, लेकिन ग्राउंड पर स्थानीय लोगों का दावा है कि उनके पति और देवर वास्तव में सारा काम कंट्रोल करते हैं। निवासियों की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन लोगों का रवैया व्यापारी विरोधी है और इसी वजह से जानबूझकर काम में देरी की जा रही है। अब ये दावे कितने सच हैं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इसने लोकल गवर्नेंस के इस पूरे मुद्दे को और भी कॉम्प्लेक्स जरूर बना दिया है। अगर हम इसका पॉलिटिकल एंगल देखें तो व्यापारियों का दर्द थोड़ा और गहरा नजर आता है। एक तरफ स्थानीय आरएलडी अध्यक्ष हैं। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने ही इन्हें वोट देकर सत्ता में बिठाया था, लेकिन आज वही व्यापारी पूरी तरह से इग्नोर किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएलडी नेता जयंत चौधरी का भी जिक्र आता है। लोगों ने लखनऊ तक लिखित शिकायतें भेजीं, लेकिन वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लोगों का ये तक मानना है कि शीर्ष नेतृत्व तक उनकी बात पहुंचने ही नहीं दी जा रही। ये चीज दिखाती है कि जनता जिन्हें चुनती है, क्राइसिस के वक्त उनके बीच कितना बड़ा डिस्कनेक्ट आ जाता है। असल में ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। रिपोर्टर ने यहाँ एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन दी है कि कैसे यूपी में प्रशासनिक कमान की पूरी चेन ही टूट चुकी है। इसे ऐसे समझिए, सभासदों की बात मेयर नहीं सुनते, मेयर को डीएम इग्नोर कर देते हैं, ब्लॉक प्रमुखों की बात विधायक नहीं सुनते और विधायकों को मंत्रियों से कोई भाव नहीं मिलता। ये प्रशासनिक उदासीनता की एक ऐसी चेन है जहां कोई भी अपने से नीचे वाले की सुनने को तैयार ही नहीं है। कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप है। और यहीं से जन्म लेता है एक बहुत ही दिलचस्प वोटिंग पैराडॉक्स, यानी मतदान का विरोधाभास। सोर्सेस के मुताबिक इस पूरी जवाबदेही की कमी के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि आम नागरिक अपना वोट लोकल मुद्दों पर नहीं, बल्कि मोदी और योगी जैसे शीर्ष राष्ट्रीय और राज्य के नेताओं के चेहरों पर डालते हैं। तो आयरनिकल बात यह है कि जब वोटिंग पूरी तरह से मैक्रो लेवल या बड़े चेहरों को देखकर होती है, तो माइक्रो लेवल पर, यानी आपके अपने मोहल्ले या गली की सड़क के लिए, कोई लोकल नेता अकाउंटेबल फील ही नहीं करता। तो बागपत की इस पूरी केस स्टडी को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और पावरफुल सवाल खड़ा होता है। जब वोट सिर्फ टॉप लीडर्स के नाम पर डाले जाते हैं, तो ग्राउंड रियलिटीज के लिए, यानी हमारे घर के बाहर बन रही उस खस्ताहाल सड़क के लिए आखिर जवाबदेह कौन रह जाता है? ये सिर्फ गांधी रोड की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे पूरे प्रशासनिक ढांचे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।